प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय की कहानी व्हाट मैन लिव बाय हिंदी में मनुष्य का जीवन आधार क्या है। पार्ट 2। मनुष्य का जीवन आधार क्या है। पार्ट 2। पार्ट 1 की कहानी में जब गुस्साई हुई मालती मैकू को प्यार से खाना देती है तो मैकू उसके भयानक चेहरे में कोमलता को महसूस करता हुआ पहली बार हंसता है। मैकू कौन है, इसे आप कहानी के पार्ट 1 में जान सकते हैं। इस कहानी का कथानक मैकू के 3 बार हंसने के इर्द गिर्द घूमता है और अब पार्ट 2 में हम जानेंगे कि मैकू और 2 बार क्यों हंसता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अब माधो ने मैकू को सूत बांटना, उस पर मोम चाना, जूते सीना आदि काम सिखाना शुरू कर दिया। मैकू 3 दिन में ही ऐसे जूते बनाने लगा मानो सदा से चमार का ही काम करता रहा हो। वह घर से बाहर नहीं निकलता था, बोलता भी बहुत कम था। अब तक वह केवल एक बार उस समय हंसा था जब मालती ने उसे भोजन कराया था, फिर वह कभी नहीं हंसा। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। चारों ओर धूम मच गई कि माधो का नौकर मैकू जैसे पक्के जूते, मजबूत जूते बनाता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। माधो के पास बहुत काम आने लगा और उसकी आमदनी भी बहुत बढ़ गई। एक दिन माधो और मैकू बैठे काम कर रहे थे कि एक गाड़ी आई। उसमें से एक धनी पुरुष उतरकर झोंपड़ी के पास आया। मालती ने झट से किवाड़ खोल दिया, वह भीतर आ गया। माधो ने उठकर प्रणाम किया। उसने ऐसा सुंदर पुरुष पहले कभी नहीं देखा था। वह स्वयं दुबला था, मैकू और भी दुबला और मालती तो हड्डियों का पिंजरा थी। यह पुरुष किसी दूसरे ही लोक का बासी जान पड़ता था। लाल मुंह, चौड़ी छाती, तनी हुई गर्दन, मानो सारा शरीर लोहे में ढला हुआ हो। पुरुष: तुम्हें उस्ताद कौन है? माधो: हजूर, मैं। पुरुष चमड़ा दिखाकर: तुम ये चमड़ा देखते हो? माधो: हाँ हजूर। पुरुष: तुम जानते हो यह किस जात का चमड़ा है? महाराज, ये चमड़ा तो बहुत अच्छा है। अच्छा, मूर्ख कहीं का, तुमने शायद ऐसा चमड़ा कभी नहीं देखा होगा। यह जर्मन देश का चमड़ा है, इसका मोल 20 रुपए है। माधो थोड़ा डर जाता है और कहता है, भला महाराज, ऐसा चमड़ा मैं कहाँ दे सकता था। अच्छा, तुम इसका बूट बना सकते हो? हाँ हुजूर, बना सकता हूँ। हाँ, हुजूर की बात नहीं, समझ लो कि ये चमड़ा कैसा है और बनवाने वाला कौन है। यदि साल भर के अंदर कोई टांका उखड़ गया अथवा जूते का रूप बिगड़ गया तो तुझे बंदी खाने जाना पड़ेगा, नहीं तो 10 रुपए मजूरी मिलेगी। माधो ने मैकू की ओर कनखियों से देखा और धीरे से पूछा कि काम ले लूं? उसने कहा, हाँ ले लो। माधो नाप लेने लगा। पुरुष कहता है, देखो नाप ठीक से लेना, बूट छोटा ना पड़ जाए। मैकू की तरफ देखकर, ये कौन है? मेरा कारीगर साहब। ओहो, देखो बूट 1 वर्ष चलना चाहिए, पूरा 1 वर्ष, कम नहीं। मैकू का उस पुरुष की ओर ध्यान ही नहीं था, वह किसी और ही धुन में मस्त बैठा हंस रहा था। पुरुष गुस्सा हो जाता है, तब कहता है, मूर्ख, बात सुनता है कि हंसता है? देखो बूट बहुत जल्दी तैयार करना, देर ना हो जाए। बाहर निकलते समय पुरुष का मस्तक द्वार से टकरा गया। माधव बोला, सिर है कि लोहा, किवाड़ ही तोड़ डाला था। मालती बोली, धनवान ही बलवान होते हैं, इस पुरुष को यमराज भी हाथ नहीं लगा सकता, और की तो बात ही क्या। उस आदमी के जाने पर माधो ने मैकू से कहा, भाई काम तो ले लिया है, कोई झगड़ा ना खड़ा हो जाए। चमड़ा बहुमूल्य है और यह आदमी बड़ा क्रोधी है, भूल ना होनी चाहिए। तुम्हारा हाथ साफ हो गया है, बूट काट दो, सी मैं दूंगा। मैकू बूट काटने लगा। मालती नित्य अपने पति को बूट काटते देखा करती थी। मैकू की काट देखकर चकराई कि वह यह क्या कर रहा है। शायद बड़े आदमियों के बूट इसी प्रकार काटे जाते हों, यह विचार कर चुप रह गई। मैकू ने चमड़ा काटकर दोपहर तक स्लीपर तैयार कर दिए। माधो जब भोजन करके उठा तो देखता क्या है कि बूट की जगह स्लीपर बने रखे हैं। वह घबरा गया और मन में कहने लगा, इस मैकू को मेरे साथ रहते 1 वर्ष हो गया, ऐसी भूल तो उसने कभी नहीं की। आज इसे क्या हो गया? इस बूट ने तो
उस पुरुष ने तो बूट बनाने के लिए कहा था, इसने तो स्लीपर बना डाले। अब उसे क्या उत्तर दूंगा? ऐसा चमड़ा और कहाँ मिल सकता है? मैकू से कहता है, मित्र, ये तुमने क्या किया? उसने तो बूट बनाने को कहा था ना। अब मेरे सिर के बाल न बचेंगे। ये बातें हो ही रही थी कि द्वार पर एक आदमी ने आकर पुकारा। मालती ने किवाड़ खोल दिया। यह उस धनी आदमी का वही नौकर था जो उसके साथ यहाँ आया था। उसने आते ही कहा, राम राम, तुमने बूट बना तो नहीं डाले? माधो, हाँ बना रहा हूँ। मेरे स्वामी का देहांत हो गया है, अब बूट व्यर्थ हैं। माधो, अरे ये क्या? हाँ, वो तो घर तक पहुँचने ही नहीं पाए, गाड़ी में ही प्राण त्याग दिए। स्वामिनी ने कहा कि उस चमड़े के स्लीपर बना दो। माधो प्रसन्न होकर कहता है, हाँ ये लो स्लीपर। आदमी स्लीपर पहनकर चलता बना। मैकू को माधो के साथ रहते रहते 6 वर्ष बीत गए। अब तक वो केवल 2 बार हंसा था, नहीं तो चुपचाप बैठा अपना काम किए जाता था। माधो मैकू पर अति प्रसन्न था और डरता रहता था कि कहीं वह भाग ना जाए। इस भय से फिर माधो ने उससे पता बता कुछ नहीं पूछा। एक दिन मालती चूल्हे में आग जला रही थी। बालक आंगन में खेल रहे थे। माधो और मैकू बैठे जूते बना रहे थे कि एक बालक ने आकर कहा, चाचा मैकू, देखो वो स्त्री 2 लड़कियां संग लिए आ रही है। मैकू ने देखा कि एक स्त्री चादर ओढ़े छोटी छोटी कन्याएं संग लिए चली आ रही है। कन्याओं का एक सा रंग रूप है, भेद केवल यह है कि उनमें से एक लंगड़ी है। बुढ़ी भीतर आई तो माधो ने पूछा, माई क्या काम है? उसने कहा, इन लड़कियों के लिए जूते बना दो। माधो बोला, बहुत अच्छा। मैं नाप लेने लगा तो देखा कि मैकू इन लड़कियों को इस प्रकार ताक रहा था मानो पहले कहीं देखा है। बूढ़ी माधो से कहती है, इस लड़की का एक पाँव लुंजा है, एक नाप इसका ले लो, बाकी 3 पैर एक जैसे हैं। ये लड़कियां जुड़वा हैं। तो माधो नाप लेता हुआ पूछता है, यह लंगड़ी कैसे हो गई? क्या जन्म से ही ऐसी है? बूढ़ी, नहीं, इसकी माता ने ही इसकी टांग कुचल दी थी। तो मालती पूछती है, तो क्या तुम इसकी माता नहीं हो? नहीं बहन, ना मैं इसकी माता हूँ ना संबंधी। ये मेरी कन्याएं नहीं हैं, मैंने इन्हें पाला है। इस पर भी तुम इन्हें बड़ा प्यार करती हो? प्यार क्यों ना करूं? मैंने अपना दूध पिला पिला कर इन्हें बड़ा किया है। मेरा अपना भी बालक था, परंतु उसे परमात्मा ने ले लिया। मुझे इनके साथ उससे भी अधिक प्रेम है। मालती कहती है, तो ये कन्याएं किसकी हैं? बूढ़ी, 6 वर्ष हुए कि 1 सप्ताह के अंदर इनके माता पिता का देहांत हो गया। पिता की मंगल के दिन मृत्यु हुई, माता की शुक्रवार को। पिता के मरने के 3 दिन पीछे ये पैदा हुई। इनके माँ बाप मेरे पड़ोसी थे। इनका पिता लकड़हारा था। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते वृक्ष के नीचे दबकर मर गया। उसी सप्ताह में इनका जन्म हुआ। जन्म होते ही माता भी चल बसी। दूसरे दिन जब मैं उससे मिलने गई तो देखा कि बेचारी मरी पड़ी है। मरते समय करवट लेते हुए इस कन्या की टांग उसके नीचे दब गई। गांव वालों ने उसका दाह कर्म किया। इनके माता पिता रंक थे, कौड़ी पास न थी। सब लोग सोचने लगे कि कन्याओं को कौन पालेगा। उसमें वहाँ मेरी गोद में 2 महीने का बालक था। मैं इन्हें प्यार कैसे ना करूं? ये तो मेरा जीवन आधार है। यह कहकर बूढ़ी ने दोनों लड़कियों को छाती से लगा लिया। मालती कहती है, सत्य है, मनुष्य माता पिता के बिना जी सकता है, परंतु ईश्वर के बिना जीता नहीं रह सकता। ये बातें हो ही रही थी कि सारा झोंपड़ी प्रकाशित हो गया। सब ने देखा कि मैकू कोने में बैठा हंस रहा है। बूढ़ी लड़कियों को लेकर बाहर चली गई तो मैकू ने उठकर माधो और मालती को प्रणाम किया और बोला, स्वामी, अब मैं विदा होता हूँ। परमात्मा ने मुझ पर दया की। यदि कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। माधो और मालती ने देखा कि मैकू का शरीर तेजोमय हो रहा है। माधो दंडवत करके बोला, मैं जान गया कि तुम साधारण मनुष्य नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता, ना कुछ पूछ सकता हूँ। केवल यह बता दो कि जब मैं तुम्हें अपने घर लाया था तो तुम बहुत उदास थे।
जब मेरी स्त्री ने तुम्हें भोजन दिया तो तुम हंसे, जब वह धनी आदमी बूट बनवाने आया तब भी तुम हंसे। आज लड़कियों के संग बूढ़ी आई तब तुम हंसे। ये क्या भेद है? तुम्हारे मुख पर इतना तेज क्यों है? मैकू कहता है, तेज का कारण तो यह है कि परमात्मा ने मुझ पर दया की। मैं अपने कर्मों का फल भोग चुका। ईश्वर ने 3 बातों को समझाने के लिए मुझे इस मृत लोक में भेजा था। तीनों बातें समझ गया, इसलिए मैं 3 बार हंसा। पहली बार जब तुम्हारी स्त्री ने मुझे भोजन दिया, दूसरी बार धनी पुरुष के आने पर, तीसरी बार आज बूढ़ी की बात सुनकर। माधो मैकू से पूछता है, परमेश्वर ने यह दंड तुम्हें क्यों दिया था? वे 3 बातें कौन सी हैं? मुझे भी बतलाओ। मैकू कहता है, मैंने भगवान की आज्ञा ना मानी थी, इसलिए ये दंड मिला था। मैं एक देवता हूँ। एक समय भगवान ने मुझे एक स्त्री की जान लेने के लिए मृत्युलोक में भेजा। जाकर देखता हूँ कि स्त्री अति दुर्बल है और भूमि पर पड़ी है। पास तुरंत की जन्मी 2 जुड़वा लड़कियाँ रो रही हैं। मुझे यमराज का दूत जानकर वह बोली, मेरा पति वृक्ष के नीचे दबकर मर गया है। मेरी ना बहन है ना माता। इन लड़कियों का कौन पालन करेगा? मेरी जान ना निकाल, मुझे इन्हें पाल लेने दे। बालक माता पिता बिना पल नहीं रह सकता। मुझे उसकी बातों पर दया आ गई। यमराज के पास लौटकर मैंने निवेदन किया कि महाराज, मुझे स्त्री की बातें सुनकर दया आ गई। उसकी जुड़वा लड़कियों को पालने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने उसकी जान नहीं निकाली, क्योंकि बालक माता पिता के बिना पल नहीं रह सकता। यमराज बोले, जाओ अभी उसकी जान निकाल लो, और जब तक ये 3 बातें ना जान लोगे, पहला, मनुष्य में क्या रहता है, दूसरा, मनुष्य को क्या नहीं मिलता, तीसरा, मनुष्य का जीवन आधार क्या है, तब तक तुम स्वर्ग ना आने पाओगे। मैंने मृत्युलोक में आकर स्त्री की जान निकाल ली। मरते समय करवट लेते हुए उसने एक लड़की की टांग कुचल दी। मैं स्वर्ग को उड़ा, परंतु आंधी आई, मेरे पंख उखड़ गए और मैं मंदिर के पास आ गिरा। अब माधो और मालती समझ गए कि मैकू कौन है। दोनों बड़े प्रसन्न हुए कि अहो भाग्य, हमने देवता के दर्शन किए। मैकू ने फिर कहा, जब तक मनुष्य शरीर धारण नहीं किया था, मैं शीत गर्मी भूख प्यास का कष्ट नहीं जानता था, परंतु मृत्युलोक में आने पर प्रकट हो गया कि दुख क्या वस्तु है। मैं भूख और जाड़े का मारा मंदिर में घुसना चाहता था, लेकिन मंदिर बंद था। मैं हवा की आड़ में सड़क पर बैठ गया। संध्या समय एक मनुष्य आता दिखाई दिया। मृत्युलोक में जन्म लेने पर यह पहला मनुष्य था जो मैंने देखा था। उसका मुख ऐसा भयंकर था कि मैंने नेत्र मूंद लिए उसकी ओर देखना। वो मनुष्य ये कह रहा था कि स्त्री और पुत्रों का पालन पोषण किस भांति करें, वस्त्र कहाँ से लाएं, इत्यादि इत्यादि। मैंने विचारा, देखो मैं तो भूख और शीत से मर रहा हूँ, ये अपना ही रोना रो रहा है, मेरी कुछ सहायता नहीं करता। वो पास से निकल गया। मैं निराश हो गया। इतने में मेरे पास लौट आया। अब दया के कारण उसका मुख सुंदर दिखने लगा। माधो, वो मनुष्य तुम थे। जब तक तुम मुझे घर लाए, मालती का मुख तुमसे भयंकर था, क्योंकि उसमें दया का भाव लेश मात्र ना था। परंतु जब वह दयालु होकर भोजन लाई तो उसके मुख की कठोरता जाती रही। तब मैंने समझा कि मनुष्य में तत्व वस्तु प्रेम है, इसलिए पहली बार हंसा। 1 वर्ष पीछे वह धनी मनुष्य बूट बनवाने आया। उसे देखकर मैं इस कारण हंसा कि बूट तो 1 वर्ष के लिए बनवाता है और यह नहीं जानता कि संध्या होने से पहले मर जाएगा। तब दूसरी बात का ज्ञान हुआ कि मनुष्य जो चाहता है सो नहीं मिलता। और मैं 6 वर्ष पीछे आज ये बूढ़ी आई तो मुझे निश्चय हो गया कि सबका जीवन आधार परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए तीसरी बार हंसा। मैकू प्रकाश स्वरूप हो गया था, उस पर आंख नहीं जमती थी। वो फिर कहने लगा, देखो प्राणी मात्र प्रेम द्वारा जीते हैं, केवल पोषण से कोई नहीं जी सकता। वो स्त्री क्या जानती थी कि उसकी लड़कियों को कौन पालेगा? वो धनी पुरुष क्या जानता था कि गाड़ी में ही मर जाऊंगा, घर पहुंचना कहाँ? कौन जानता था कि कल क्या होगा, कपड़े की जरूरत होगी कि कफन की?
मनुष्य शरीर में मैं इस कारण जीता बचा कि तुमने और तुम्हारी स्त्री ने मुझसे प्रेम किया। वे अनाथ लड़कियां इस कारण पली कि एक बूढ़ी ने प्रेमवश होकर उन्हें दूध पिलाया। मतलब यह है कि प्राणी केवल अपने जतन से नहीं जी सकते, प्रेम ही उन्हें जिलाता है। पहले मैं समझता था कि जीवों का धर्म केवल जीना है, परंतु अब निश्चय हुआ कि धर्म केवल जीना नहीं, किंतु प्रेम भाव से जीना है। इसी कारण परमात्मा किसी को नहीं बतलाता कि तुम्हें क्या चाहिए, बल्कि हर एक को यही बतलाता है कि सबके लिए क्या चाहिए। वो चाहता है कि प्राणी मात्र प्रेम से मिले रहें। मुझे विश्वास हो गया कि प्राणों का आधार प्रेम है। प्रेमी पुरुष परमात्मा में और परमात्मा प्रेमी पुरुष में सदैव निवास करता है। सारांश यह है कि प्रेम और परमेश्वर में कोई भेद नहीं रहता। यह कहकर देवता स्वर्गलोक को चला गया। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।